सोच रखते हैं ना कि हम तो इसलिए इनके साथ खाते पीते हैं, दोस्ती करते हैं, इसको ठीक करेंगे। ठीक करते करते बेटे खुद ही बेटी हो जाते हैं। खुद ही सुन्नी को हमने सड़ते देखा है, इसलिए कि हमारा सुन्नी दीन नहीं सीखता है, वाह वाह सीखता है। जिंदाबाद शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, ये सीखता हमारा नौजवान, हमारी कौम का आदमी ये सीखता है। एक चिल्ले में एक मरदूद जाता है तो कम से कम 40 हदीसें याद करके आता है। बड़े अदब के साथ अपने उलमा की बारगाह में अर्ज करता हूं, क्या वजह है हमारे सुन्नी आलिम के पास एक सुन्नी आम आदमी 20-20 साल बैठता है उसके पास, फिर भी उसे 2-4 हदीसें भी याद नहीं हो पाती। वजह क्या है? हम कहां फॉल्ट हैं यार? मसले सीख के आता है और किताब लेके दर्स देना शुरू कर देता है। हमारे यहां अगर जरूरत पड़ जाए अजान देने की ना, तो मुअज्जिन अगर नहीं है और इमाम नहीं आया तो वक्त पे अजान नहीं, इसलिए किसी को अजान देने नहीं आता है। हालांकि माशाअल्लाह भी बिहार के लोग पढ़ते ज्यादा हैं। इस बात पर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। अल्जामतुल अशरफिया के फारिगीन ने अभी अच्छा माशाअल्लाह एक रिकॉर्ड कायम किया। तकरीबन 48 बच्चों ने जो अशरफिया से फारिग थे उन्होंने सरकारी नौकरियां हासिल की। यूपी भी हमारा बिहार के मुकाबले में पढ़ने में बहुत कम है। ये हमने जो मौजना किया है ना, ऐसे नहीं किया। बिहार पढ़ने में ज्यादा यकीन रखता है। हालांकि अलग बात है, हमने ये सुना था एक बिहारी 100 बीमारी, लेकिन हमने देखा है एक बिहारी 4 अंक पे भारी, सब पर भारी। चाणक में भारी होगा तो सब पे भारी। पढ़िए, दीन पढ़ने से आएगा, दीन सीखने से आएगा। अपने इमामों के पास बैठ करके बकवासे मत किया करो, इमाम से मसला सीखा करो, नमाज का तरीका सीखा करो। इमाम की जिम्मेदारी बनती है किसी नमाज के बाद में कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कोई भी किताब कौम को सुनाए और मसले सिखाए। और कौम की जिम्मेदारी बनती है कि उस 15 मिनट मसला सिखाने का कम से कम 2 से 4 हजार रुपया नजराना पेश करे महीने का इमाम को। सबसे कम तनख्वाह इमाम की है, सबसे कम। और उस पर भी तुरफा तमाशा देखिए, बेचारा अगर 2 मिनट के लिए लेट हो गया ना तो सदर पगला जाता और सेक्रेटरी उसका दिमाग फेल हो जाता, कम बखत का। ऐसा चढ़ दौड़ेगा इमाम के ऊपर, तो तुम्हारे हाथ में कोड़ का मर्ज हो गया है सदर साहब, तुम अपाहिज हो गए हो, तुमको अल्लाह ने तौफीक नहीं बख्शी। तुम क्यों नहीं मस्जिद में झाड़ू लगाते हो? मस्जिद में पंखे खामखा चल रहे, उसे क्यों नहीं बंद करते? तेरे को नेकी नहीं चाहिए क्या? 5-7 हजार रुपल्ली दे करके इमाम साहब को हमने खरीद लिया है। उलमा की कदर कीजिए, उलमा की, समझ रहे हैं? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इल्म का कोई विकल्प नहीं है। इल्म पैसे से नहीं मिलता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीहि मन यशा, इल्म फजल इलाही का नाम है, जिसे चाहता है अल्लाह उसे देता है। अगर पैसों से इल्म मिलता तो 9 साल हो गए, अब तक डिग्री नहीं दिखा पाए हैं लोग। दिखा पाए हैं? 9 साल हो गए, डिग्रियां खरीद ली जाती। इसलिए उलमा की कदर कीजिए। अल्लाह फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, बंदो तुमने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसी कदर रब की पहचाननी चाहिए। जो हक रब का था उस हक को हमने कहीं और यूज करना शुरू कर दिया है। हमारी कौम सुन्नियों की अक्सरियत
इस पर तो यकीन रखती है कि रोज मजार पे जाके यही मांगेंगे, बाबा देंगे, बाबा देंगे, ठेंगा देंगे बाबा। अगर उधर से इंफॉर्मेशन न हुई रब की तरफ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अल्लाह नाराज है तो खुदा की नाराजगी देख करके अल्लाह का नेक बंदा तुम्हें कुछ नहीं देगा। क्या खत सवार है यार। नमाज पढ़ेंगे नहीं, बाबा बीमार अच्छा हो जाए, धंधे में बरकत हो जाए, बाबा हमारे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की बच्चा पैदा हो जाए। अच्छा, बच्चा बच्ची कौन देता है? अल्लाह देता है। रब फरमाता यह बोले मैं यशाओ इनासा, वो यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मैं यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता कुछ नहीं देता है कोई माई का लाल? कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, इलाज करा करा के थक गए, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और कितने बेचारे एकदम मुफलिस नादार, रोटी खाने को घर में नहीं, हम दो हमारे 15, चिंकी पिंकी डब्लू लहक महक चहक, चड्डी है तो बनिया ही नहीं, बनिया ही नहीं तो चट्टी नहीं, रोटी लिए चटनी मांग रहा है, चटनी लिए रोटी मांग रहा है, मेड़ के पास सोए से बड़े बड़े सो गया, दोनों नली बह रही है नाक की। क्या शान रब्बी है। पहचान बंदे अपने रब की कदर पहचान। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। रब के बन के तो देखो। मुस्तफा करीम की पैदाइश से पहले कि लोग जो दीन हनीफ पर थे उनको अल्लाह ने कमजोर देखा तो अबरहा के लश्कर पर अबाबीलों के जरिए से मीजाइल की बारिश करवा के तबाह कर दिया। इनकी औकात क्या है यार दुनिया में जो हमें परेशान करते हैं। रब ने चाहा तो मकड़ी के जाले से अपने पैगंबर की हिफाजत फरमाई। सर पे खड़े थे, गारे सौर के आंखों पे पर्दे पड़ गए। मुस्तफा करीम अपने हुजरे पाक से निकले हिजरत की शब में, सब खड़े थे तलवार लेके, अभी कत्ल कर देंगे। खड़े खड़े सोते रह गए। आखिर हम इतना परेशान हैं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की नजर करम क्यों नहीं होती है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग अल्लाह को बिन देखे उससे डरते और खौफ खाते हैं, अल्लाह फरमाता हमने उनके लिए बहुत बड़ा अजर अजीम तैयार कर रखा। बड़े सरकश हो गए हैं हम। थोड़ा पैसा क्या आ जाए ना तो ये तोंद चर्राने लगती है आदमी की। हमने सेठों को देखा सटियाते हुए बेटों को। हाँ, जब तक कुछ पैसे उसे नहीं थे ना तो मंगता फकीर कहीं का कमबख्त, और पैसे आने लगे ना तो ये टांग ऐसे फैल जाती, यूं चलता फिर वो। तब गांव वाले देखे ना ये पगला गया है, बड़ा मोटका सेठ बन गया कमबख्त। हमने मुंबई में भी देखा है, कलकत्ता में भी देखा है, और बड़े बड़े शहरों में देखा, गांवों में देखा है। जब बेटा आता ना झूठे वाली वो चैन पहन लेता है आर्टिफिशियल की, ताकि लोग तो सोने की जंजीर पहने हुए, तोंदिया आदि तोंद खोल के चलता है बेटा। औकात भूल जाते हो। ओ कतरे नापाक से पैदा किए गए इंसान, तुझे तेरी औकात का पता नहीं। रब फरमाता हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त इंसान पर ऐसा गुजरा है जब ये कोई काबिल कदर चीज नहीं था। कतरे नापाक से पैदा किया गया, औकात भूल गए। सजदे में सर नहीं जाता,
अल्लाह की याद नहीं आती। बस पैसे होने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। लूट करके, चोरी करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके आप रोजाना काजू, पिस्ता, बादाम, चलगोजा, खूब बढ़िया बढ़िया सामान खाएं, तब भी आप मरोगे। और कोई सूखी रोटी खाता है वो भी मरता है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बंदे कुरान पढ़, कुरान, ताकि तुझे पता चले तेरा रब तुझसे क्या कह रहा है। अगर औकात भूल गए हो तो अल्लाह का चैलेंज सुन लो। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। निकल जाओ अल्लाह की जमीन और आसमान से बाहर। चल, अल्लाह की नहीं सुनता, तुझे रहने का हक नहीं पहुंचता इस जमीन पर। इसलिए कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है, तुम्हारा क्या है। रब ने मोहलत दी है, इस मोहलत का नाजायज फायदा मत उठाओ। अल्लाह करम फरमाए हम पर और आप पर। थोड़ा टाइट हो गया है। जवानों, कुछ जिम्मेदारी महसूस करो, तैयारी कर लो, इसलिए कि मौत ने ना बच्चों पे रहम किया है, ना जवानों पे और ना बूढ़ों पे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमारा नौजवान कोरेक्स पीता है, शराब पीता है, गांजा, भांग, अफयून पीता है, नशेड़ी बन गया, जुआरी बन गया। क्यों? बेमकसदियत का शिकार हो गया। उसने समझा। अभी एक मौलाना की वीडियो वायरल हुई है, अपने फांसी लगा लिया उसने। आज ही किसी ने भेजा हमारे पास में, वीडियो चालू करके अपना मोबाइल खुद पंखा में बेटा लटक रहा है। मौलाना भी इतना पागल होता पहली बार देखा हमने जी। खुदकुशी हराम है। मौलाना अपने फंदा लगा के मर गया कमबख्त। जो खुदकुशी करता है उस पर जन्नत की खुशबू तक हराम है। तो हमारे बच्चे ये जो नशेड़ी बन रहे हैं, इन्हें पता नहीं हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इसलिए नशे के आदी बन गए, शराब पी रहे हैं। हमने देखा है शराबियों को, एक बोतल शराब लेने के बदले में अपनी बीवियों को गिरवी रख दिया है। जुआरियों को देखा है, जुए में अपनी बेगम को हार गए और 6 महीना उसकी बेगम दूसरे के आ रही, जिसके यहां हार के आए। जिस कौम के लोगों को यह पता ना हो कि एक बीवी का मकाम क्या है, एक शौहर की जिम्मेदारी क्या है। जिस दिन दुल्हा बन के आता है ना, अरे पूछो बता, हार, फूल, गजरा पहन रहे के खुशबू में महकता, लहकता, चहकता, ललका रुमाल ऐसे बेटा है, बोलना मत। आज दुल्हा को बोलना नहीं चाहिए साहब, बैठा चुपचाप, हाँ, लपुशाई मत करना। अब काजी साहब आए, फलाना बिनते फला को आपके अक्द में दिया, जिसका मेहर नकद इतना है, नानो नफका के साथ में कबूल किया। हाँ हाँ कबूल किया, कबिल तो कबूल कर लिया ना। और जैसे रात में खमने में गया, मंगता बन गया, देखा मेहर माफ कर दिया। अबे फकिट्टे, पहली रात में मंगता बन गया, बेगम से मेहर माफ करवा रहे पहली रात में, कंगाल कहीं का। शादी करने से अल्लाह गुर्बत दूर करता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं शादियां करो, इसलिए कि शादियां होने से अल्लाह गरीबी दूर कर देगा, मालदारी अता फरमाएगा। ये मालदारी का मतलब ये नहीं कि तुम मंगता बन के भिखारी बन जाओ, ससुराल वालों के
फोर व्हीलर चाहिए, फटफटिया चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, मछली पालने का तालाब चाहिए। भिखमंगा भर के मत जाइए उधर। औरतों के पैर में चौखट में जब वो आती ना, तो चौखट में अल्लाह ने बरकत रखी है। वाकई याद है हजरत इब्राहिम पैगंबर जब हजरत इस्माइल के घर तशरीफ लाए थे फिलिस्तीन से 2 बार, तो एक बीवी ने नाशुक्री की, लौटे, कहा जब तुम्हारे शौहर आए तो कह देना कि अपने घर की चौखट बदल दें। शाम को इस्माइल पैगंबर आए, का नूर की फुहार देखी, का कौन आया था, कोई यहां आए, बहुत नूरानी शक्ल के थे, ऐसे ऐसे कहा ना, हमने सारी तुम्हारी शिकायत कर दी। कहा क्या कहा उन्होंने? कहा उन्होंने यही कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, ये ठीक नहीं है। कहा तुमको मैंने 3 तलाक दिया। चलो, हमारे अब्बा थे वो, उन्होंने कह दिया कि तुम हमारे घर की चौखट हो, तुम निकल जाओ हमारे घर से। निकाल दिया। दूसरी शादी करी उन्होंने। फिर हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए, फिर नहीं थे हजरत इस्माइल। उस खातून ने बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह का, कहा अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम खैरियत से हैं और हमारे शौहर बड़े नेक हैं, अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो कहा अच्छा ठीक है, आए तो सलाम कह देना, और ये कह देना कि आए थे, उन्होंने कहा है कि अपने घर की चौखट संभाल के रखना, अल्लाह इसमें बरकत देगा। हजरत इस्माइल आए तो कहा कोई आया था? कहा एक नूरानी शक्ल वाले आए थे और ऐसे ऐसे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। मैंने ऐसी सी बात उनसे अर्ज की, तो उन्होंने कहा है कि अपने घर की चौखट को संभाल कर रखना। कहा मेरे अब्बा थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संभाल कर रखूं, तुम्हारे जरिए से अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो ये कहां से ये मंगतापन? एक बुराई ये भी हमारे यहाँ, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं शादियों में, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां भागकर गैरों से शादियां कर रही हैं। एक प्रचलन शुरू करो, सुन्नियों सुन्नियों सुन रहने वालों, एक पैसा नहीं लेना है, मस्जिद में बैठ करके 5 आदमी के बीच में निकाह पढ़ाना है, कहानी खत्म। शादी के नाम पर कोई खर्चा नहीं। हमने हदीस में, कुरान में कहीं नहीं पढ़ा बारात लेके जाओ। आपने पढ़ा तो मुझे बता दो भाई साहब। हमारे मुस्तफा करीम ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं गए। सहाबा ने शादियां करी, कोई बारात का तज़किरा नहीं मिलता हमें। आका ने अपनी शहजादियों की शादियां करी, कोई बारात नहीं। मस्जिद में निकाह हुआ और रुखसती हुई, खत्म कहानी। घर भी गए, दूसरे दिन वलीमा कर लिया 2-5 दोस्तों की, हो गई शादी। आज किसी के यहां 5-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो बेचारा बुढ़ा कमाते कमाते, अब रिश्ते जब मंगते आते ना भिखारी लोग, क्या देंगे अपने बेटी की शादी में? बेचारा एक ही 4 लड़कियां हैं, क्या देगा वो? दिहाड़ी कमा नहीं रहे हो। तो कभी कभी ऐसा भी हमने पढ़ा है, देखा है कि बाप अपनी बेटियों के समेत पेट्रोल डाल के आग लगा के मर गया। माएं अपनी बच्चियों के साथ कुएं में कूद करके डूब के मर गईं। किसके डर से? कौम के उन सफेद पोश भेड़ियों के, डाकुओं के डर से, जो डकैत दिन के उजाले में लूटने आते हैं दज्जाल शादी के नाम पर। और फिर क्या करें? हो मेरा लड़का वकील है, हाँ मेरा लड़का MBBS गया था, भिखमंगा बनाने के लिए पढ़ाया तूने। तेरा लड़का वकील तेरे घर में रहेगा, ससुराल थोड़ी आएगा पैसा लेकर। इस बुरी रस्म को मुसलमानों अपने मुआशरे से निकाल के बाहर फेंको। चाहे ठीक लगे मेरी तकरीर, चाहे बेठीक लगे, मुझे इसका भी शौक नहीं चल रहा था कि अगले साल फिर आऊं। हाँ, मुझे इसका कोई हौसला नहीं रहता कि मुझे फिर बुलाया जाए। लेकिन जो बात मुझे कर, मैंने कुरानी आयात पेश की अब तक, यह हदीस पेश किया है, अपने अब्बा की बात नहीं करी मैंने। मैं कॉमेडियन करने वाला मौलवी नहीं हूं, आपको खुश करने नहीं आया मैं, आपको मुस्तफा प्यारे का पैगाम सुनाने आया हूं। जो उर्स करते हैं जनाब, क्या नाम उनका है? इसरार, क्या इकरार खान, कहां है भाई वो? थोड़ी देर के लिए मेरे सामने आ जाइए। भाग गए? अच्छा,
आ रहे हैं? चलो जब तक आ रहे तब तक मैं अभी मैक नहीं छोड़ूंगा, कोई काम है उनसे। आ गए? आइए आइए, माशाल्लाह। आप इधर से आइए, इधर से स्टेज पे आइए। आप लोग इनका साथ दीजिए ताकि ये जलसा चलता रहे। ये शिकायत कर रहे थे कि लोग साथ नहीं देते हैं। इधर इधर ऊपर ऊपर आइए, आज आपको ऊपर बुलाने कुछ काम है आपसे। इनका साथ दिया कीजिए ताकि ये कारोबार यानी के दीन का काम चलता रहे, ठीक है ना। और आप दीन सीखते रहो। हमारे उलमा तशरीफ लाते रहें, नकीब इजलास तशरीफ लाते रहें, शोरा तशरीफ लाते हैं। और शायरों को ये मेरी नसीहत फिर है, अल्लाह के वास्ते मेंबरे नूर पर आप जो है कार्टून बन के मत नात पढ़ा करो। मुस्तफा के प्यार में सादगी से नात पढ़ करके भी दिल जीता जा सकता है। जी जी आगे आप माशाल्लाह, इधर 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 एक मिनट के लिए। आज आप वादा करें कि 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब जुमेरात को मलकुल मौत आए तब क्या करोगे? जुम्मा से नहीं भाई, सीधी बात है, कल से। हाँ, और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दूसरा वादा कीजिए दाढ़ी शरीफ रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूं मैं, अल्लाह सलामत रखे। अगर इन्होंने दाढ़ी नहीं रखी और नमाज न पढ़ी तो बगैर बुलाए अगले बार हम आएंगे, ले दे मचा देंगे इनकी हम। अगर किसी जवान को 25 साल तक दाढ़ी का एक को बाल ना निकले तब जानते हो कौन? अरे कुछ गड़बड़ है, अरे थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है। देखा नहीं वो जो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, अगर किसी के दाढ़ी के बाल ना निकले ना 25 साल तक, लोग कंफ्यूज, अरे ये गया गया कहां से? जो दाढ़ी तुम्हें मर्द बना दे उसकी तुम्हें कोई वैल्यू पता नहीं है। कुछ दोस्त मिले जी, दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ये सब बगैर तुम्हारे बैठे क्या सब माशाल्लाह सब दाढ़ी वाले। हमारी भी शादी हुई यहां, जितने माशाल्लाह सबकी दाढ़ी। अफगानिस्तान में 98% दाढ़ी वाले, क्या सब कुंवारे हैं? क्यों शादी नहीं होगी यार? ये क्या लॉजिक लेके आ कि जब हम दाढ़ी रख लें तो शादी नहीं होगी? हमारे सारे जवान दाढ़ी रख लें तो ये जाएंगे कहां? इसलिए दाढ़ियां रखो। दाढ़ी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अगर मनमोहन सिंह पूरे सर से लेके पैर तक सारे बाल छोड़ करके पूरी दाढ़ी इतनी लंबी रख करके सर का बाल बांध बांध करके अगर पीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, दाढ़ी उनकी रुकावट नहीं बनी, तो ओ मुसलमान तेरी दाढ़ी तेरी तरक्की में रुकावट कहां बनती? तेरी दाढ़ी कहां रुकावट बनती है? और ये भी सुन लो, जैसे मरोगे ना बेटे, कब्र में जाओगे, पहली मुलाकात उस मुस्तफा करीम से होनी है जिस नबी ने अपने सहाबी के दाढ़ी के 1-2 बाल थे जिन्होंने तोड़ दिया था, नबी ने चेहरा फेर लिया था। तेरी कब्र में अगर मुस्तफा ने तुझसे चेहरा फेर लिया, तू कहां जाएगा? वो बता, कहां जाएगा? हमारे मदरसे में एक बच्चा था, नाबीना था, 20 साल का हो गया मगर दाढ़ी बाल निकले नहीं उसके। कुछ कुछ थे तो वो चुपके गया गुस्ल खाने में लेकर के वो बेलेट बनाया तो कुछ छूट गया, कुछ साफ कर लिया उसने। तो मैंने कहा बे क्या किया? तो उसके दोस्त ने कहा ये बोलता है हमारी दाढ़ी नहीं निकली है इसलिए जो है हमें कोई लड़की नहीं देता है। लोग कहते हैं नहीं शायद ये मर्द नहीं है इसलिए जो है, तो हमने इसको छीला है ताकि जल्दी निकल आए। तो जो दाढ़ी तुम्हें मर्द होने का परमिशन दे,
ये जो मॉब लिंचिंग हो रही ना, ट्रेनों में बहुत सारे मुसलमान होते हैं मगर पहचान में नहीं आते हैं। 10 सरदार पंजाबी कहीं खड़े हों तो उनका ट्रेडमार्क होता, किसी की जुरात नहीं है कि उनको टच कर दे। एक बोगी में 25 से 30 मुसलमान होते हैं मगर एक दाढ़ी वाला बेचारा होता तो अकेले पीट लिया जाता है और सब चुप के बैठे रहते हैं। ये सांप सूंघ गया मर्दूदों को। अगर ये 25 दाढ़ी वाले हों कुर्ते पैजामे में, अल्लाह की इज्जत कसम किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि रोंगटा टेढ़ा कर दे। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है। अगर जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया गया होता ना, 800 साल में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हम ही होते, जनाब पैदा भी नहीं होते जो आज पगलाए फिर रहे हैं 8 साल में। हाँ, लेकिन अल्लाह फरमाता ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती का मुसलमान अल्लाह एक्सेप्ट ही नहीं करता है। बेचारे खामखा परेशान है, इस्लाम तलवार से फैला। अबे उल्लू के पट्टे, इस्लाम तलवार से नहीं ख्वाजा के आहे सहरगाही से फैला है। मोइनुद्दीन चिश्ती के अल्लाह के इश्क में तड़पने से फैला है। वो ख्वाजा गरीब नवाज जब तलवार लेकर के शहाबुद्दीन गौरी फौज लेके अटैक किए थे तो मार खा करके गजनी भाग के सब गए थे हिंदुस्तान से। मेरे ख्वाजा आए 40 फकीरों की जमात लेकर के और आकर के तारागढ़ पहाड़ी पे नहीं, जहां पर अना सागर है उसके साइड में एक छोटी पहाड़ी, वहां पड़ाव डाला था ख्वाजा ने। लोग क्या करेंगे, ये क्या था उनके पास? तलवार नहीं थी, तस्बीह थी रब के नाम की माला जपने के लिए।